हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे। लास्ट क्लास में हम कर रहे थे समांतर श्रेणी। उसमें सम वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो हम वही कंटिन्यू करेंगे बच्चे। देखो, अभी लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जो सम होता है मींस जो योग होता है, जैसे हमने कहा है एक समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो भी पद होंगे उसमें बराबर बराबर का अंतर होगा, जिसे हम सार्वंतर कहते हैं। तो बच्चे ऐसी समांतर श्रेणी का अगर हमें n पदों का योग निकालना है, क्या करना है बच्चा, n पदों का योग निकालना है, तो हम क्या करते हैं बच्चे, हमें यहाँ पर जो फॉर्मूला लगाना होता है वो क्या होता है, एस एन बराबर एन डिवाइड बाई टू, एन बटे दो, यहाँ पर कितना आ जाता है 2a n माइनस 1d। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा n पदों के योग का फॉर्मूला। मतलब जब भी हमें एक एपी दी जाएगी, समांतर श्रेणी दी जाएगी और पूछा जाएगा कि बताओ n पदों का योग क्या होगा, तो हम क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पर हम a मतलब प्रथम पद, d मतलब सार्वंतर दो पदों का अंतर, और n का मतलब आपका होता है पदों की संख्या। जितने भी पदों का हमें क्या करना है, योग निकालना है। तो अभी हम उन सब की वैल्यू क्या करते हैं, इस वाले क्वेश्चन पे रख के निकाल लेते हैं। फिर हमने इसके डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन भी देखे थे। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि अगर हमें पदों की संख्या निकालनी होती है तो हम किस तरह से करते हैं, ए एस एन और डी की वैल्यू रख के एन की वैल्यू निकाल लेते हैं। आज की क्लास में हम यही क्वेश्चन करेंगे, योग के ही क्वेश्चन करेंगे, पर थोड़े से अलग क्वेश्चन करेंगे। जैसे अगर हमें दिया जाता है कि जो एपी है, एपी के 7 पदों का योग कितना है, 49 है। 17 पदों का योग कितना है, 279 है। तो n पदों का योग कितना होगा। इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ता है बच्चा, सबसे पहले यहाँ पर दो अलग अलग चीजें दी गई हैं, दो अलग अलग पदों का योग दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वो देखेंगे सबसे पहले। तो क्या हो जाएगा, अब एस एन हमें किसके लिए निकालना, पहले हम सिर्फ और सिर्फ इतना देखेंगे। ठीक है, तो क्या कहा गया है कि S7 मतलब 7 पदों का योग जो है वो 49 दे रखा है। अब 7 पदों का योग अगर दे रखा है तो हमारा क्या हो जाएगा, योग का फॉर्मूला क्या होता है, n बटे दो 2a प्लस n माइनस 1d। और ये कितना हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो n की वैल्यू तो हमें दी गई है, क्या दी गई है, 7/2, और यहाँ पर कितना दिया गया है, 2a, और यहाँ पर कितना दिया गया है, 7-1d। ठीक है, n की वैल्यू दी गई है ना बच्चा, कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो कितना आ गया, ये 7/2, 2a प्लस 6d बराबर 49। अब बच्चे यहाँ से हम ये नोट कर सकते हैं कि इसमें दो कॉमन आ जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा, दो तो कॉमन आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे बच्चे, दो को ले लेंगे कॉमन। क्या करेंगे, दो को कॉमन ले लेंगे। कैसे कॉमन आता है कि यहाँ पर अगर हम ब्रैकेट के बाहर कोई संख्या ले रहे हैं तो हमारा दोनों प्लस जो भी पद है उससे दो जाएगा, तो इससे दो हट जाएगा, कितना बचेगा, ए। यहाँ देखो ये 6 है ना, तो 2 गुणा 3, दो हट जाएगा तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। कितना हो गया, 49। अभी दो से तो दो कट गया, अब ये 7 जो है वो किस में है, गुणा में है। हाँ बच्चे, आपने दो कॉमन क्यों लिया है? बचा क्योंकि बटे में दो था ना, ये वाला तो कट जाएगा इसीलिए। इसमें ओके बच्चे, ओके। तो यहाँ पर देखो ये 7 किस में था, गुणा में था, दूसरे साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो 7 से 49 में भाग दोगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो यहां से हमारा एक क्या आया, एक समीकरण जैसा बन गया, a प्लस 3d बराबर 7। इतनी बात समझ आए बच्चा, जहां भी नहीं आई हो पूछ लो। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत बचा, कुछ भी पूछना है यहाँ तक, ओके चलो। अगर इतने में कोई दिक्कत नहीं है तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसी तरीके से हम दूसरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे बच्चा, इसी तरीके से जो दूसरी वाली चीज हमें दी गई है, क्या दिया गया है, 17 पदों का योग। तो 17 पदों का योग का मतलब क्या हो जाएगा, S17 कितना दे रखा है, 2 8 9। तो S17 का मतलब क्या हो जाएगा, n/2 मतलब 17/2, और 2a, ए तो पता नहीं है तो ए ऐसे ही रहने देंगे। अब यहाँ पर देखो,
यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा n-1, n कितना है 17 - 1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा d, d आपका कितना है बचा, d आपका पता नहीं है तो ये ऐसे रहेगा। ठीक है, अभी आप मुझे ये सॉल्व करके बताओ a और d अकेला अकेला क्या आ रहा है। चलो ट्राई करो जल्दी से। बचे ट्राई करो, इसको निकालो, ए और डी के रूप में क्या आएगा। आप लोग सॉल्व करो, देखो 16 हो जाएगा, 2 कॉमन लेने ला, 2 कट जाएगा, 17 को दूसरे तरफ भेजोगे तो हमारा ए और डी के फॉर्म में बचेगा। मैं आपको 1 मिनट का टाइम देती हूँ, ट्राई करो क्या आ रहा है, अगर नहीं समझ आएगा तो फिर मैं आपको बताती हूँ। मैम जी शुरू समझाना। ओके, दोबारा समझा देती हूँ, मैं ये वाला भी समझा देती हूँ। देखो क्या करना है कि 17/2 अपनी जगह ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो 2a है, ये 17 - 1 कितना हो जाएगा 16, और ये कितना हो जाएगा d। ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा 2 8 9। ठीक है, अभी देखो यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 तो यहाँ है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 × 8 लिख सकते हैं। तो अब कॉस क्या हो जाएगा 2 कॉमन आ जाएगा, तो कितना हो गया 17/2। यहाँ पर कितना हो जाएगा बचा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 कॉमन आ जाएगा, ये a + 8d बचेगा, और ये कितना हो गया, ये हो गया 2 8 9। ठीक है, अभी देखो 2 से 2 कट गया, तो ये 17 किस में बचा, गुणा में है ना, तो ये a + 8d = क्या आ गया 279/17, और 17 से इसमें भाग दोगे तो आपका कितना बचेगा बचा 17 बार जाएगा, क्योंकि 17 28 में दोगे एक बार जाएगा, और जो बचेगा आपका 119, जो कि आपका 17 में 17 बार जाएगा। ओके, 1 सेकेंड। अब ये क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है बच्चे, अभी यहाँ a + 8d की वैल्यू कितनी आ गई 17। हमें क्या करना है, n पदों का योग निकालना है, तो हमें क्या चाहिए होगा, हमको चाहिए a और d। वेरी गुड बच्चा, ठीक है, हमें क्या चाहिए a और d चाहिए। तो a और d के लिए हम क्या करेंगे, आपको याद होगा जब हमें 2 समीकरण दिए जाते थे, हमने थर्ड फोर्थ में पढ़ा था, क्या थर्ड वाले चैप्टर में करा था कि 2 हमें इक्वेशन दी जाती है, 2 समीकरण दिया जाता है और a और b की वैल्यू निकालनी है, तो हम किस तरह से निकालते हैं, यहाँ पर हमको a + 8d, ये पहला समीकरण है, ये दूसरा, तो इसमें से हम क्या करेंगे, बड़े वाले में से छोटा वाला समीकरण माइनस कर देंगे, तो हम जो बराबर के लेफ्ट साइड वाला होता है वो लेफ्ट साइड से माइनस होता है, और राइट साइड वाला जो रहता है वो राइट साइड से ही माइनस होता है। ओके, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर a + 8d में से a और 3d माइनस कर देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 17 - 7। ठीक है, देखो a से तो ये कट गया, a में से a गया, ठीक है, 8 में से 3 गया, 5 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा 10। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 गुणा में है, इस साइड जाएगा तो ये किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। d की वैल्यू आ गई 2। जैसे ही d की वैल्यू आ जाती है, a की वैल्यू हम किसी भी समीकरण में रख के निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा बच्चा, ये आपका हो जाएगा a + 6 = 7, a = 7 - 6 = 1। ओके, तो ये आपका क्या हो जाता है, ये आपको इस तरह से a और d की वैल्यू निकाल लेते हैं। समझ आया बच्चा, कहाँ नहीं समझ आया वहां आप पूछ सकते हो। मैम आप शुरू से समझा दो। ओके, शुरू से बता देती हूँ। देखो यहाँ पर 2 चीजें दी गई थी, पहली चीज आपकी क्या दी गई थी कि 7 पदों का योग 49 है और 17 पदों का योग 279। ठीक है, तो अभी 289 है, तो हमने क्या करा, पहले हमने देखा कि जो हमारा 7 पदों का योग है वो क्या है, वो आपका 49 है, 49 है, तो हमने 49 लिख लिया।
अब 7 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 7 की जगह मतलब सॉरी n बराबर क्या है, 7 पदों का योग है, तो 7 दे रखा है, तो जहां जहां n आ रहा है वहां वहां हम रखेंगे 7। तो कितना आ गया, 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1d। ठीक है, तो 7 माइनस में से 1 करोगे, 7 में से 1 जाएगा, 6 बचेगा। तो कितना आ जाएगा, 7/2 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2a प्लस 6d। ओके, अब 2 कॉमन ले लेंगे क्योंकि 6 में भी 2 कॉमन होता है, 2 में तो है ही। तो 2 कॉमन ले लोगे तो 7/2 जो कि भाग में था उससे 2 कट जाएगा। तो यहाँ तक कितना आ गया बच्चा, यहाँ तक आपका आ गया 7 और ब्रैकेट में a प्लस 3d बराबर 49। 7 यहाँ किस में, गुणा में, इस साइड जाएगा तो किस में होगा, भाग में हो जाएगा ना बच्चा। तो ये आपका कितना हो गया, भाग हो गया। ठीक है, तो 7 से आप क्या करोगे, भाग करोगे, तो यहाँ पर 49 में भाग जाएगा 7 बार, तो a प्लस 3d क्या हो गया बच्चा, 7 हो गया। अब यहाँ पर हमने दूसरा वाला जो दे रखा था कि 17 पदों का योग क्या है, 289 है, तो हमने वहां पर a की वैल्यू तो थी नहीं, d की वैल्यू तो थी नहीं, n की वैल्यू थी, तो उसका फॉर्मूला रखे, n की वैल्यू रख ली, तो कितना हो गया, 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 और मल्टीप्लाई में d। ओके, फिर हमने 17 में से 1 कम किया, 16 हो गया। अब 2 कॉमन आ जाएगा बचा, 2 कॉमन लोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, a प्लस 8d बचेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर वही के सेम हुआ कि ये बटे में था, ये गुणा में था, घट गया 17। अब दूसरी तरफ बोलेंगे क्योंकि ये गुणा में, दूसरी तरफ भेजेंगे, तो 8 प्लस 8d बराबर क्या आ गया, 17। तो 2 समीकरण है, एडी में तो हमने क्या करा, दूसरे वाले समीकरण से पहला वाला माइनस कर दिया, तो a भी माइनस हो गया, 3d भी माइनस हो गया, और ये कितना हो गया, 17 माइनस 7, तो 5d बराबर 10 आ गया, d की वैल्यू आ गई, और d की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी, तो 3 गुणा 2 6, इस साइड जाएगा, तो 7 माइनस 6 1 हो जाएगा। अभी ये पूरा नहीं हुआ बचा, इसके बाद भी सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है कि हमें n पदों का योग निकालना है, तो n हमें नहीं दे रखा है, तो n/2 हो जाएगा। अब a कितना दे रखा है बच्चा, a दे रखा है, फॉर्मूला हम सबको बताए क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 गुणा 1, और यहाँ पर आपका n की वैल्यू है नहीं, n-1, और d की वैल्यू कितनी है, 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा, n/2, ये कितना हो जाएगा, 2, ये 2 का यहाँ पर गुणा होगा तो 2n यहाँ हो जाएगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा, 2 में से 2 जाएगा, 0 बचेगा, तो यहाँ क्या आ रहा है, n/2 और 2n, 2 से 2 कट गया, तो कितना आ गया, n²। ये वाला जो है वो आंसर समझ, ओके, समझ आ गया बच्चा। यस मैम। ओके, चलिए फिर हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ट्राई करो, पहले a और d की वैल्यू निकालो, फिर हम आपको पोल में, क्या बचा, पोल में। नहीं बच्चा, पोल में नहीं करेंगे, अभी नॉर्मल करेंगे। देखो इस वाले को पहले सॉल्व करो और मुझे बताओ क्या समीकरण आ रहा है। a और d की वैल्यू रखनी नहीं है, 10 पदों का योग है, तो n बराबर 10 रखना है। मैं बताऊं, हाँ बच्चा, a प्लस 9d बराबर 60। नहीं बच्चे, ऐसे थोड़ी ना होगा, पदों का योग है ना, n/2 वाला फॉर्मूला लगाना है, यस मैम। तो n/2 भी तो होगा बच्चा, एक 10/2 होगा, फिर 5 को उस तरफ भेजना पड़ेगा ना, 2 से 10 काट दोगे, 5 बचेगा, तो 5 को उस तरफ भेजोगे, और आपका 2a प्लस 9d आएगा, और बराबर में जो आएगा ना बच्चे, वो आपका आएगा 12। यस मैम। हाँ, यही आएगा। दूसरा वाला सॉल्व करो बच्चे,
फिर ए और डी के लिए सॉल्व कर लेना। बाकी बच्चे सॉल्व करो जल्दी से। मैम दूसरा बताऊं? हाँ बच्चे। a+7d बराबर 11। a+7d बराबर 11। ओके ठीक है, -11 आएगा बच्चा। माइनस का है ना योग? माइनस का मैम ये? हाँ बच्चा, माइनस का 60 है और माइनस का 162 है। यस मैम। बाकी बच्चे भी ट्राई करो बच्चा, और ए और डी की वैल्यू बताओ। मैं आपको 2 मिनट का टाइम और दे रही हूँ, फिर मैं आपको समझा देती हूँ। ओके, मिनट सही है। हाँ बच्चा, लेकिन अभी इसके आगे भी सॉल्व करना है ना। 2 इक्वेशन आएंगी, दोनों को सॉल्व करके हमें क्या निकालना है? हमको निकालना है आपका ए और डी की वैल्यू। ट्राई करो। मैं आपको लास्ट 1 मिनट और दे रही हूँ, फिर मैं आपको समझाती हूँ, फिर और क्वेश्चन कर लेंगे। मैम ये और समझा दो फिर कर लेंगे। ठीक है, ये भी ठीक है। ये वाला समझा देते हैं हम आपको। ए आपका कितना है? ये देखो 10 पदों का योग है ना बच्चा, तो कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा S10 इज इक्वल टू -60। S10 का मतलब क्या होता है बच्चा? फॉर्मूला हमको पता है S का, n डिवाइड बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1, ठीक है, बराबर का -60। ठीक, अभी देख लेते हैं। n डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा? 10/2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2a, और ये कितना आ जाएगा? 10 माइनस 1 और d, यहाँ पर कितना आ जाएगा? -60। अभी देखते हैं
अब ये 2 से तो 10 कट ही जाएगा, यहाँ पर तो कॉमन लेने की जरूरत है नहीं। हमारा मेन मोटिव क्या होता है, 2 हट जाए। अगर हमारी जो पदों की संख्या है वही ऐसे आ रही है कि आपका 2 से कट रही है, तो हम सीधे सीधे काट देंगे, क्या फर्क पड़ रहा है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ये कट गया। अभी जब ये कट गया है तो कितना हो जाएगा 5, और इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 2a, और ये कितना आ जाएगा 9b, और कितना आ जाएगा -7। ध्यान रखना बच्चा, अगर ये 2 जो है, अगर एक साइड कॉमन नहीं ले रहे हो, एक समीकरण में नहीं ले रहे हो, तो दोनों में मत लिया करो, क्योंकि फिर वो 2a, एक तरफ 2a बचेगा, फिर a बचेगा, फिर आपको 2 का गुणा करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमेशा एक ध्यान रखो, अगर कि कॉमन ले रहे हो तो दोनों में कॉमन होना चाहिए, दोनों वाले समीकरणों में, और नहीं ले रहे हो तो एक में भी मत लेना। तो कितना हो जाएगा, ये गुणा में है, दूसरे साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा, और 5 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा -12। ये हो गया हमारा पहली इक्वेशन। अभी दूसरी वाली देखते हैं। दूसरी वाले में क्या है, 15 पदों का योग। तो 15 पदों का योग कितना हो जाएगा, 15/2 2a, और ये कितना हो जाएगा बच्चा, ये आपका हो जाएगा 15 - 1 और d, और ये कितना है -165। ठीक है, अब देखो 2 तो 15 से तो कटेगा नहीं, और हमने यहाँ कॉमन नहीं लिया था, तो हम यहाँ भी कॉमन नहीं ही लेंगे। तो हम करेंगे क्या बच्चा, अगर हम कॉमन नहीं लेना चाहते, आपको नहीं समझ आ रहा क्यों ले रहे हैं हम कॉमन, क्या है, क्यों करना है, तो मत लो कॉमन। लेकिन हम क्या करेंगे, ये 2 को और 15 को दोनों को दूसरे साइड भेज देंगे, और जब हम दूसरी साइड भेजेंगे तो ध्यान रखेंगे जो नीचे है ना, जो भाग में है, वो दूसरी साइड जाके किस में हो जाता है, वो हो जाता है गुणा में। ठीक है, और जो यहाँ गुणा में ऊपर है वो किस में हो जाता है बच्चा, भाग में हो जाता है। तो 15 से हम क्या करेंगे, यहाँ पर भाग देंगे, 11 आ जाएगा, 11 में 2 से गुणा करोगे तो आपका आएगा 22, वो भी किसका, माइनस का। इतनी बात समझ आए बच्चे। 2 समीकरण आए, एक आपका क्या आया, एक आपका आया 2a प्लस 2a प्लस 9d बराबर -12, और दूसरा आपका क्या आया, दूसरा आपका आया 2a प्लस, किस बचे, मैम तो अलग आया था ये। क्या बचा, मैम 1 + 7d बराबर -11 ये आया था। हाँ ये भी आ सकता है, लेकिन फिर तुम्हें बाद में जब सॉल्व करोगे ना तो 2 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि हमें 2 को a को काटना है ना दोनों से, तो दोनों में बराबर बराबर का होना चाहिए, तो हमने इसीलिए नहीं किया। जो आपने करा वो भी सही है बच्चा, लेकिन फिर आपको जब ये माइनस करोगे ना तो इस वाले समीकरण में 2 का गुणा करना पड़ेगा, ताकि जब घटाएं तो a और a कट जाए। ओके, वो भी करेंगे। देखो यहाँ से 2 कॉमन आ सकता है ना, इसलिए वो वही आता। तो अभी हम क्या करेंगे, सेकेंड वाले में से 2a प्लस 14d में से घटाएंगे 2a और माइनस का 9d, कितना हो जाएगा ये, -22, और जब घटाओगे ना बच्चा, ये घटाने का चिन्ह है, और ये -12 संख्या है, तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चा, ये आपका इस तरह से आ जाएगा। तो 2a से तो 2a कट गया, और 14 में से 9 गया, कितना बचा बचा, 5d बचा। अब यहाँ कितना बचा, -22, और माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया। ओके, अब देखते हैं, तो कितना हो जाएगा ये 5d, और ये कितना हो जाएगा -10, क्योंकि 12 जाएगा ना बचा, तो d कितना हो जाएगा -10/5 मीन्स -2। अभी भी आंसर पूरा नहीं हुआ बचा, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर a के लिए सॉल्व करेंगे। तो कितना हो जाएगा 2a प्लस 9d, मतलब 9 गुणा -12 और -2, यहाँ पर आ जाएगा, तो 2a प्लस का 18 और -12, ये 18 दूसरी तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और 18 में से 12 जाएगा तो क्या बचेगा, 6 बचेगा। तो a बराबर क्या होता है, 6/2, कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके, तो a बराबर कितना आया, a बराबर 3 आया, और d बराबर कितना आया, d बराबर आपका आया -2। ठीक है, तो बच्चा आप वो कह रहे थे ना 2 को हटाना पड़ेगा, वो कैसे हटाते हैं? हटाना पड़ेगा मतलब, आपने ये नहीं कहा था, आपका तो आया था 2a प्लस 14d बराबर -22, और मेरा आया था a प्लस 7d बराबर देखो -11। ये आपका बेसिकली है क्या ना, हमने ये जो 2 है उसका गुणा कर दिया, तुमने यहाँ पर कॉमन लिया तो वो Yes, कट गया,
तो आपका जो आया वो करेक्ट आया। यहाँ भी हम 2 कॉमन ले सकते थे, क्या आता फिर 2 कॉमन ले लेते, ये A+7D आता, ये गुणा में था, दूसरे साइड जाता तो भाग में हो जाता, तो -11 आ जाता। लेकिन फिर हम क्या करते ना, जब यहाँ पर घटाते A+14 60D में से ये घटाते, तो वो 2A नहीं कटता ना, फिर हमें उसमें दोबारा 2 का गुणा करना पड़ता ताकि A और A बराबर हो जाए और हम माइनस करें तो हट जाए। ओके, इसीलिए तो जब हम कॉमन लेते हैं तो हम दोनों से लेते हैं अगर आ रहा है तो, और अगर नहीं लेते फिर दोनों से ही नहीं लेते, वरना फिर हमारा ए और ए नहीं करता ना बच्चे, इसीलिए। ओके ओके बच्चे, चलो अभी देखते हैं कि हमारा एस एन कितना आएगा। ए और डी की वैल्यू निकाल ली, n/2, 2a कितना हो गया, 2 × 3, n-1 का मतलब क्या हो गया बचा, n-1 तो यही रहेगा, और डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2, तो कितना आ जाएगा ये, n/2, ये गुणा करोगे 6, अब -2 का गुणा करेंगे तो -2 है, और यहाँ पर करोगे तो +2 आ जाएगा। ठीक है, तो 6 में से 6 + 2 कितना हो गया, 8 हो गया, तो n/2 ये कितना हो जाएगा बचा, 8 - 2। ठीक है, अब यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, या गुणा कर लो n/2 का दोनों में, तो n/2 गुणा 8 और n/2 गुणा 2n, सो 2 से 2 कट गया, यहाँ पर ये कट गया, तो कितना आ गया बचा, 4n²। वन सेकेंड, n और n का गुणा हुआ तो ये सॉरी ये कितना आ गया, 4n, और ये कितना आ गया, n²। तो ये आपका क्या रहेगा, ये आपका आंसर रहेगा। अभी जहां भी नहीं समझ आया बचा पूछ सकते हो, फिर हम आपको कुछ और क्वेश्चन कराते हैं। मैम कॉपी। नहीं समझ आ रहा, क्या कह रहे हो बच्चे, बच्चे आपकी वॉइस नहीं आ रही अगर आप कुछ कह रहे हो तो। अच्छा ओके, आपने कर लिया, वेरी गुड, ठीक है ठीक है ठीक है। ओके चलो, फिर हम एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन करवाएंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। ये वाला ट्राई करो, छोटा सा क्वेश्चन है, 6 पदों का योग दे रखा है S6, इससे सॉल्व करेंगे, और तो हमारा A और D में कुछ तो वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पर S10 निकालना। ओके चलो ट्राई इट। मैम पहला समीकरण सुनना, क्या है बच्चा पहला वाला, A+5D = 2। ओके 2, A+, ओके ओके ठीक है बच्चा, गुड इवनिंग बच्चा। मैम हमारी लेट क्लास लगी है मैम। कोई नहीं बच्चे, अभी मैं आपको समझा तो इसमें पहले A+ 10 - 1 × D। अभी मैं बच्चे आपको समझाता हूँ ये वाला क्वेश्चन। बचा बाकी बच्चे जल्दी से ट्राई करो।
क्या आ रहा है? मैम दूसरा वाला सुनना। हाँ हाँ बच्चा बोलो। a प्लस 9d बराबर 6। ए प्लस, कहीं बचे गए। ए प्लस क्यों आएगा? अभी देखो, अगर 9d आ रहा है तो दो तो तुमने कॉमन लिया नहीं, तो 2 + 9d आएगा। और फिर वो 6 नहीं आएगा, 10/2 5, 5 आएगा ना, 5 से भाग दोगे तो 12 आएगा वो। यस मैम 12 तो आया था, फिर मैंने आगे सॉल्व कर दिया वो। नहीं नहीं, आगे सॉल्व होगा नहीं ना बच्चे। दो दो ऐसे नहीं होता बच्चा, दो से आप ऐसे भाग नहीं दे सकते हो। आपको क्या करना पड़ता है, दो दोनों में से कॉमन लेना पड़ता है। अगर दोनों पदों में 2 है ना बच्चा, तो ही यस आप 2 से दूसरी तरफ भाग दे सकते हो। लेकिन यहाँ पर नहीं है ना, 9 वाले में 2 कहाँ से है, सिर्फ ए वाले में था। इसीलिए वो 2a + 9d बराबर 12 ही आएगा, उसको आगे सॉल्व नहीं करना। ओके ओके। ओके बच्चा, ओके ये ठीक है आपका। 2a + 5d बराबर 4 ठीक है। बाकी बचे फिर ये दोनों निकाल के जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे। मैम d बराबर 2। ओके टू प्लस 9d बराबर 4 नहीं होएगा बच्चा, वो 12 होगा। हाँ अभी आपके ये दोनों सही है। अभी इनको आप सॉल्व करो और फिर मुझे बताओ कि कितना आ रहा मैम a बराबर 8। है। ओके 8 आ रहा है बच्चा। ए नहीं, फिर तुमने कुछ गलती करी है। ए 8 नहीं आएगा। अगर ए 8 आ रहा होता तो फिर तीसरा वाला पद नहीं, नहीं आएगा। आपने कुछ तो गलती करी। आपने पहले वाले में भी 2 काट दिया था क्या बच्चा? क्योंकि पहला वाला जो समीकरण आएगा वो 2a + 5d बराबर 4 आएगा। यस मैम वही था। तो एक बार चेक कर लो बच्चा, कुछ फिर तुमने। मैम एक बार आप देखना। ओके ऑन करके दिखा दो बच्चा। हाँ ये है, लेकिन इसको सॉल्व करो बच्चे, ए और डी की वैल्यू निकालो, आगे सॉल्व होगा बच्चा वो। मैम आप देखना एक बार। एक सेकेंड बचा, एक सेकेंड अभी देखते हो ना, थोड़ा दिख कम रहा है। दिखाओ ये ए डी आएगा ना बच्चा, एक सेकेंड। ये ऊपर वाला दिखाओ बच्चा, डी वाला दिखाओ, फिर बताती हूँ मैं क्या करा आपने। ये 5d था और ये 4 बचागा, 4 और 8 2, ये तो ठीक है, 2 ही आएगा बचा। क्या दिखाओ? और 2 यहाँ पर आया था ना बच्चा, एक सेकेंड। 18 18 12 6 3 आएगा बच्चा, वो भी माइनस का। ओके मैम। ए बराबर -3 आएगा। आपने शायद कुछ तो दिक्कत हाँ 3 ही तो आएगा। 10 उस साइड जाएगा ना बच्चा, 10 को आपने उस साइड नहीं भेजा, 10 उस साइड जाएगा, 4 घटेगा, -6 बचेगा ना ये।
4 ऐसे नहीं कटेगा बच्चे, पहले प्लस माइनस को उस साइड भेजना पड़ता है। आपने क्वेश्चन सही करा लेकिन लास्ट में आपने गलत कर दिया। ये प्लस माइनस वाला 10 पहले उधर जाएगा, फिर भाग बाद में होता है। ओके, चलो सही कर लो, फिर मैं आपको ये वाला क्वेश्चन कराती हूँ। बाकी बचा आप लोगों ने समीकरण सही निकाल लिया है, इसको आपको बस बताना है कि ए और डी की वैल्यू क्या हो जाएगी। हाँ, 1 मिनट और दे रही हूँ बच्चे, ट्राई करो वरना फिर मैं आपको समझाती हूँ। मैम आप सही हो गया क्या देखना। हाँ, अभी इसके आगे आपको आंसर तो सही हो गया आपका बच्चे, लेकिन अब आपको इसके आगे सॉल्व करना है। ओके ठीक है, कैसे सॉल्व करना है, एसएन निकालना है, एन पदों का योग निकालना है आपको, तो बस ए और डी की वैल्यू रख के उसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। हाँ ए, ठीक है बच्चा। बच्चा -2 नहीं, -3, 2 से भाग करोगे ना बच्चा तो 3 आएगा। ठीक है, सही है क्या मैम? हाँ -3 आंसर है बच्चे। मैम एक बार हमारा देखना। हाँ बच्चा बोलो, दिखाओ। 1 सेकेंड बचे, अभी दिखाओ बच्चा। 1 सेकेंड, ये 4 आया, एक 5 था। हाँ ठीक है, ये हाँ डी तो -2 ही है ना बच्चा, आपने ए लिख दिया था, ये डी की वैल्यू आएगी। ओके, बाकी आपने ठीक किया, डी आपका -2 ही है बच्चा। ओके मैम। ठीक है बच्चा, चलो अभी मैं ये बता देती हूँ आगे कैसे सॉल्व करना। अभी ए डी की वैल्यू निकालना आएगी आपको, एक बार मैं और समझा देती हूँ। n/2 का मतलब क्या हो जाएगा, 6/2, और 2a का मतलब क्या हो जाएगा बच्चा, ये आपका हो जाएगा 2a प्लस n का मतलब क्या हो जाएगा 6 - 1, और d का मतलब क्या हो जाएगा d बराबर 12। ठीक है, तो 6 से यहाँ पर कट करोगे, मतलब 2 से कट करोगे तो कितना आ जाएगा 3, और ये आपका कितना आ जाएगा 5d बराबर 12। ठीक है, अब ये 3 जाएगा दूसरे तरफ तो कितना हो जाएगा, भाग में जाएगा ना, तो भाग करोगे तो आपका क्या बचेगा, आपका बचेगा 4। ठीक, ये हमारा पहला समीकरण आ गया। अब दूसरा वाला सॉल्व करते हैं। S10 हमारा कितना दे रखा है, S10 हमारा दे रखा है बचे 1 सेकेंड 60, तो कितना हो जाएगा 10/2, 2a, 2a का मतलब क्या हो जाएगा बच्चा 2a, और n-1 मतलब 10 - 1 और d बराबर 60। अब यहां पर देखो 5 बचेगा, 5 दूसरी तरफ जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो कितना हो गया ये 60 में 5 का भाग करोगे 12 आ जाएगा। ठीक है, तो 2a प्लस 9d बराबर 12। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, दूसरा वाला आ गया। अब हम करते हैं यहाँ पर पहले वाले समीकरण से दूसरा वाला समीकरण को प्लस। ठीक है, क्या करेंगे बच्चा, प्लस करेंगे। तो जब हम प्लस करेंगे तो हमारा क्या, सॉरी प्लस करें माइनस करेंगे, तो 2a प्लस 9d में से हम माइनस करेंगे 2a, और यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चा माइनस का 5d, और 12 में से 4 जाएगा, तो 2a से तो 2a कट गया बचा। ठीक है, और 9 में से गया 5, तो कितना हो जाएगा बचा, ये आपका हो जाएगा 4d। ठीक, तो कितना हो जाएगा 8, तो d बराबर कितना आया 8/4, 2 आंसर आ गया। ठीक है, अब 10 के बारे में देख लेते हैं, तो 10 वाला ये सॉरी a के बारे में देख लेते हैं, तो हम 2a प्लस 5d में रख देते हैं वैल्यू, तो 2a अपनी जगह ठीक है, यहाँ पर वैल्यू रखोगे तो कितना हो जाएगा 5 × 2 बराबर 4, तो 2a प्लस 10 बराबर में कितना आ जाएगा 4। अब बचा 10 को भेजेंगे हम दूसरे साइड, कहाँ भेजेंगे बच्चे, दूसरे साइड भेजेंगे। ठीक है, 1 सेकेंड मैम दोबारा समझाना। ओके, कहाँ से बच्चे, शुरू से मैम।
शुरू से समझा देते, बस ये वाला कर ले। ये 6 बचेगा, बचा 6 से हम 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ओके चलो रिपीट कर देते हैं हम। देखो सबसे पहले हमने क्या करा, S6 हमारा दे रखा था तो हमने S6 की जगह पर रखा 12। ठीक है, जो हमारा S6 के लिए फॉर्मूला लगेगा n/2 जो कि आपका 6 है, 6/2 हो जाएगा 2a प्लस n-1 मतलब 6 - 1 और d। तो कितना आ गया 3, 2 से 3 6 कट जाएगा बचा, तो कितना आ गया बचे, यहाँ पर आपका आ जाएगा 3 और यहाँ पर 2a, 6 में से 1 जाएगा 5d बराबर 12। 3 को दूसरे साइड भेजा, 12/3 4 आ जाएगा। तो 2a प्लस आपका कितना हो गया बचा, प्लस आपका हो गया 5d बराबर 4। अब S10 के लिए वैल्यू रखेंगे, तो बच्चे जब हम S10 के लिए वैल्यू रखेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा S10 तो 60 दे रखा है, तो हम n की जगह पर 10 रखेंगे, 10/2 2a प्लस यहाँ पर 10 - 1d हो जाएगा बराबर 60। तो 2a और ये कितना आ जाएगा 9d, ये 2 से ये कट गया 5, तो 5 दूसरे साइड जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो 5 से भाग दोगे 12 आ जाएगा। 2a प्लस 9d बराबर 12। ठीक है, अब देखो ये पहला वाले समीकरण में से, मतलब इस वाले समीकरण में से इसको माइनस कर देंगे तो 2 से तो 2a कट जाएगा और 9d में से 5 जाएगा तो 4d बचेगा और ये कितना आ जाएगा 12 - 4 8। तो 4 को इस साइड ले जाओगे, 8/4 2 आ जाएगा। अब इस वाले समीकरण में हमने क्या करा, वैल्यू रख दी किसकी, डी की, कितनी आई थी 2, तो 5 × 2 कितना आ जाएगा 10, दूसरे साइड जाएगा माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 6 यहाँ पर आया और 6/2 ये आपका कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ओके, अब हमें निकालना क्या है बच्चा, SN निकालना। SN कैसे निकालते हैं, n/2। ठीक है, n की वैल्यू तो पता नहीं है, 2a का मतलब क्या है बच्चा 3 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा n-1 d का मतलब कितना है बचा 2। ठीक है, ध्यान से देखना किस तरह से सॉल्व करते हैं बच्चे, n/2 ये कितना हो जाएगा -6 और यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चा 2 का गुणा कर दो 2n-2। ठीक है, अभी देखो n/2 अपनी जगह ठीक है, -6 और -2 कितना हो जाएगा ये -8। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये n/2 का गुणा दोनों में कर देंगे, तो 2n का गुणा होगा 2n में और n/2 का गुणा होगा 8 में। तो ये 2 से ये कट जाएगा 4 बचेगा, ये 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचा n² - 4 है। ओके, ये हमारा आंसर है। ओके बच्चे, चलिए एक और क्वेश्चन दे रहे हैं बच्चे, उसको ट्राई करो। ये हम करेंगे पोल में। क्वेश्चन है S10 की वैल्यू सीधे सीधे दे रहे हैं हम, 10 पदों का योग जो है वो दे रखा है आपका 155 और S6 का वैल्यू दे रखा है 57। कितना दे रखा है बच्चे 57, और आपको निकालना है n पदों का योग। चलो ट्राई करो जल्दी से और इसका आंसर पोल में करो। 3 मिनट का टाइम दे रहे हैं बच्चे, हम आराम से सॉल्व कर लो फिर आंसर कर दो।
पोलोन है। क्या बचा? पोलोन है। हाँ बचा, पोलोन है। मैम वो रिजल्ट नहीं दिखा रहा। बचा ऑन है, देखते हैं। दोबारा कर दिया मैंने। मैम अभी दिखाने लग गया। ठीक है बच्चा, मेरे कर को भी मैम। रहे हो आप लोग? ओके। लास्ट 1 मिनट दे रहे हैं हम आपको, फिर हम ये वाला क्वेश्चन भी समझाते हैं आपको। कितने बच्चे का? ठीक है। एक बच्चे का बच्चा। मेरा सही है। वेरी गुड। ओके चलो देखते हैं बच्चे, लास्ट काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं हम। जिसने आंसर नहीं किया है वो कर देगा 5 4 3 2 और 1। ओके बच्चा, हो गया बच्चे? क्या बच्चों का सी है मैम? बच्चा एक ही बच्चे का करेक्ट है। ओके अभी 2 बच्चों का करेक्ट है। ओके चलिए 5 3 बच्चों का करेक्ट है, 4 3 2 1। 7 बच्चा गलत है ना? 8। हाँ बाकी बच्चों का गलत है। अभी देखो ध्यान से देखो क्वेश्चन कैसे करना था, किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम इसके बाद एक और क्वेश्चन कराएंगे। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले हम S6 के लिए लिखेंगे। S6 का क्या लिखेंगे बच्चा? 57 दे रखा है, ये कितना आ जाएगा 6/2। ये कितना हो जाएगा 2a प्लस n-1। n माइनस मतलब 6 - 1 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा d। और ये कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 57। ठीक है, तो ये 2 से कट गया, कितना आया 3। ये कितना आ गया 2a प्लस 5d बराबर 57। ये गुणा में है ना बचा, यहाँ पर जाएगा भाग में हो जाएगा, और जब हम भाग करेंगे तो ये कितना आएगा 19। ये हमारा पहला समीकरण आ गया। अब दूसरा समीकरण के लिए क्या करेंगे? S 10 दे रखा है 155, तो 10/2 n/2 2a 10 - 1 मतलब 9d, और ये कितना हो जाएगा 155 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 2 से कट करोगे तो कितना आएगा 5, दूसरे तरफ जाएगा तो किसमें हो जाएगा भाग में, और जब 5 का भाग करेंगे तो कितना आएगा 31। अब इस वाले समीकरण में से 2a प्लस 9d में से
2a माइनस 5d को कर देंगे माइनस, तो 31 में से 19 माइनस होगा, 2a में से 2a चला जाएगा और ये कितना बचा, 4d बचा। अब इसको माइनस करोगे तो कितना बचा, ये आपका 12 बचा, तो d कितना आ जाएगा, 12/4, 3 आ गया। ठीक, अब जब d आ गया फिर हम क्या निकालेंगे, a निकालेंगे। a कैसे निकालेंगे, इसमें रख लो, 2a प्लस 5 गुणा 3 15, और ये कितना आ जाएगा, 19। तो 2a 15 दूसरे साइड जाएगा, 19 माइनस 15, ये कितना आ गया, 2a बराबर 4 और a बराबर 2 आ गया, 4/2। अब SN निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, n/2, 2a का मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय द 2a, n माइनस 1 तो रहेगा ही, और यहाँ क्या रहेगा, 3 रहेगा। तो कितना आ गया बचा, n/2 4, और 3 का गुणा करेंगे 3n माइनस 3। ठीक है, तो ये सॉल्व करोगे तो कितना बचेगा, n डिवाइड बाई 2 3n प्लस 1। अब देखो गुणा करेंगे हम n बाई 2 का, तो कितना आ जाएगा बचा, ये आपका आ जाएगा 3, n स्क्वायर बचा, ये प्लस का 1 निकालते हैं। क्या बचा, ऐसे प्लस का 1 क्या, 4 में से 3 गया ना बचे, तो 1 बचा रहेगा। ओके, हाँ, सी करेक्ट ऑप्शन। चलो एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों, ओके 1 सेकेंड। चलिए, छोटा सा क्वेश्चन है, 6 पदों का योग 96 दे रखा है और 10 पदों का योग 240, n पदों का योग निकालना है। किस बच्चे, आप वो बता दो n कितना है। n पहले में दे रखा है बता, 6 पदों का योग दे रखा है 96, और उसके बाद दे रखा है 10 पदों का योग 240, n पदों का योग निकालना है आपको। ओके, कितने बजे का ठीक 1 सेकेंड बचे, 2 बच्चों ने आंसर दिया है। है, फिर ठीक है मेरा। ओके, 5 बच्चों ने आंसर दिया है, 4 बच्चों का ठीक है। ओके, अभी 5 बच्चों का ठीक है। छह बच्चों का ठीक है, 2 बच्चे और बचे हुए बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे, लास्ट 20 सेकेंड दे रही हूँ मैं। मैम 30 सेकंड है। हाँ हाँ बच्चों,
9 बच्चों ने आंसर किया, 7 बच्चों का करेक्ट है। हो गया बच्चे? हाँ। मैम कितने जनों का ठीक है? 7 जनों का ठीक है बच्चे। मेरा ठीक है मैम। बच्चे वेरी गुड। बच्चे थोड़ा जल्दी से करेंगे, फिर मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। बच्चे आप मैसेज में कर दीजिएगा। ओके, हो गया आपका आंसर। 7 बच्चों का करेक्ट है, वेरी गुड, सबने आंसर कर दिया। देखते हैं आंसर क्या था, किस तरह से करना था। सबसे पहले देखो 6 पदों का योग तो कितना हो जाएगा, 6/2 n/2 2a और 6 - 1 5 d और यहाँ पर कितना हो जाएगा 96। 2 से हम क्या करेंगे, भाग देंगे, 3 आएगा, 3 हम उस साइड ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा, भाग हो जाएगा। 3 से भाग करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब दूसरा वाला देखते हैं बच्चे, 10 पदों का योग मतलब 10/2 2a और यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 - 1 9 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 240। इससे कट करोगे 5 आएगा, 5 को दूसरे तरफ ले जाओगे, भाग करेंगे तो ये कितना आएगा 48। इस वाले में से इसको माइनस कर देते हैं तो 2d + 9d - 2a - 5d बराबर 48 - 32। 2 से 2 कट गया, ये कितना आया 4d और ये कितना आया 16। ठीक, तो d बराबर कितना आ गया 16/4, 4 आ गया। अब a की वैल्यू देखते हैं, तो a के लिए क्या करेंगे, किसी में भी रख दो, इसमें रख दो, तो कितना हो जाएगा बचा 2a + 5 × 4 20 बराबर 32। तो 2a बराबर 20 इधर जाएगा 12 और ये कितना आ जाएगा 12/2, 6 आ जाएगा। अब SN निकाल लेते हैं, n/2 2a मतलब 12 क्योंकि 6/2 12 और यहाँ पर कितना आ जाएगा n - 1 और 4, 4 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 12 4n - 4। तो अभी यहाँ पर कितना आ जाएगा बचा n/2 4n और प्लस का 8 2। अब फिर हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 4n²/2 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 8n/2। इससे ये काट दो, इससे ये काट दो तो कितना आ गया 2n² + 4। ओके, ये हमारा आंसर आएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी था। यस बच्चा, फिर आज यहाँ तक ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे करेंगे। ओके, गुड नाइट।